हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। अपन चर्चा कर रहे थे प्रश्नावली 15 की। एक बार पहले 15.3 में अपन ने 6 सवाल कर लिए थे। उससे आगे अपन आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। बीच में अपन ने बोर्ड परीक्षा पेपर सोल्व किया था, उससे पहले अपन 15.3 की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो आज अपन उससे आगे के सवाल करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। आपको दे रखा है, दी गई ये कोई आकृति आपको दे रखी है। इस आकृति में ABMC ये वाला एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वाले एक वर्त का चतुर्थांश है। कितना चतुर्थांश? ये आपका कोई चतुर्थांश है, वर्त का चौथा हिस्सा है, जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ये वर्त का केंद्र हो गया, और ये भी वर्त AB वर्त की त्रिज्या है, AC वर्त की त्रिज्या है, इसका मान 14 सेंटीमीटर है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया है। ये आपका BC है, इसको व्यास मानकर एक अर्धवर्त की आपको रचना की गई है BNC की। तो इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखो, एक तो आपको दे रखा है चतुर्थांश दे रखा है ABMC। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त दे रखा है। तीसरा आपको एक चीज़ और दिख रही है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपन इन सब की सहायता, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल। उसके बाद में देखो, BC को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचा गया है, लेकिन इस अर्धवर्त की त्रिज्या अपने को पता नहीं है। तो अर्धवर्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में अपन कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण BC। तो कर्ण BC इस अर्धवर्त का क्या हो जाएगा, व्यास। तो वहाँ से अपन त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद में ही अपन क्या निकाल पाएंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले AB व AC वर्त की क्या हो गई, त्रिज्याएं, क्योंकि ABM से आपको वर्त का चतुर्थांश दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, आपकी AB व AC के बराबर हो जाएगी। अब अपन सबसे पहले जो वर्त का चतुर्थांश है ABMC, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्त के चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr² बट्टा 4। वर्त का चौथा हिस्सा है, 4 का भाग देंगे, 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r का मान कितना है 14 का स्क्वायर, r स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 14 में 7 का भाग दिया 2 बार, 4 में अपन 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 14 में फिर 2 का भाग देंगे 7 बार। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया, 22 इंटू 7। तो अपने पास कितना आएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 154 वर्ग सेमी आपके पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। चतुर्थांश आपका ABMC है, इसका क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद में देखो, ये आपका बन रहा है अर्धवर्त। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको किसका मान चाहिए, अर्धवर्त की त्रिज्या। अर्धवर्त की त्रिज्या यहाँ से लेंगे अपन। तो सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, BC का मान अपन निकालेंगे समकोण त्रिभुज की सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करेंगे समकोण त्रिभुज CAB में। ठीक है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो आधार और लंब की सहायता से अपन कर्ण का मान निकाल सकते हैं। BC आपका कर्ण हो गया, BC बराबर क्या हो जाएगा, √AC² प्लस AB का स्क्वायर। तो AC कितना है 14 का स्क्वायर, AB का मान भी कितना है 14 का स्क्वायर। 14 का अपन रूट करते हैं तो कितना आएगा 196, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 100
98। तो ये कितना हो गया आपका 392, और 392 का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो अपना आएगा 14√2 सेंटीमीटर। ये आपके पास में BC का मान निकल कर आ गया। ठीक है, BC अपन अर्धवर्त के लिए क्या मानेंगे, अर्धवर्त का व्यास हो जाएगा। ठीक है, एक अपन को मान निकाल छायांकित भाग निकालने के लिए किसका मान की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण सबसे पहले अपन निकालेंगे, समकोण त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका 14, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14। 7 बार 7 को अपन 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 98 वर्ग सेमी। ठीक है, सबसे पहले आपको चतुर्थांश का मान निकालना है। उसके बाद में देखो BC को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचा गया, तो अर्धवर्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण का आधा अर्धवर्त की त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब अपने पास अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास क्या है आपका BC/2। BC की लंबाई अपने पास में कितनी आई 14√2/2। तो अर्धवर्त की जो त्रिज्या है वो अपने पास कितनी आएगी 7√2। ठीक, अब निकालेंगे अपन अर्धवर्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या अपने पास अर्धवर्त की आ गई, ये इसका केंद्र हो गया, OC इसकी त्रिज्या हो गई, OB भी इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो अब अपन निकालेंगे अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल πr² 22/7 इंटू r² करेंगे तो 7√2 का स्क्वायर। ठीक है, /2 22/7 इंटू 7√2 को अपन 7√2 से गुणा करते हैं तो अपने पास आएगा 98/2। इसको अपन काटेंगे तो कितना आएगा 14 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। 22 को 7 से अपन गुणा करेंगे तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना आएगा 154 वर्ग से। ये सारे मान अपन ने निकाल लिए। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल, तो छायांकित भाग देखो अर्धवर्त के अंदर बना है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अर्धवर्त के क्षेत्रफल, इसमें से अपन किसको घटाएंगे, चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अपने को अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से ये वाला हिस्सा ही माइनस करना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अपन अर्धवर्त में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो साथ में क्या माइनस हो रहा है, समकोण त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल माइनस हो रहा है। तो एक बार माइनस हो गया तो इसको वापस अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक बार चतुर्थांश ABMC को घटाएंगे, उसमें वापस किसको जोड़ेंगे, चतुर्थांश ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ऐड करेंगे। तो अपना जो क्षेत्रफल माइनस होने वाला है वो कौन सा होगा, ये वाला ही होगा। ठीक है, देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से अपन घटाएंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल। ठीक है, घटाने के बाद एक बार फिर वापस किसको जोड़ेंगे अपन, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया 154 वर्ग सेमी, माइनस चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल कितना आया 154, प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया 98, प्लस माइनस कैंसिल,
अपने पास जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आया वो कितना आया, 98 वर्ग सेमी। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है, ठीक है। अच्छे से समझा दिया आपको। सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, फिर अर्धवृत्त आपका खींचा गया है, उसकी त्रिज्या अपने को निकालनी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले अपने को व्यास की लंबाई ज्ञात करनी है। व्यास हो गया BC, तो समकोण त्रिभुज की सहायता से अपन कर्ण का मान निकालेंगे जो अर्धवृत्त का व्यास हो गया, ठीक। फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसका व्यास आ गया तो अपन ने त्रिज्या निकाल ही ली। त्रिज्या निकालने के बाद में आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद में आपको डायरेक्टली क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 8वां सवाल है, AB व्यास है। इस वर्त का व्यास क्या है आपका, AB, ये इसका हो गया केंद्र। AC का मान आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। AC का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। BC का मान आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला पार्ट आपको निकालना है। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे, ये इतना आपका अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त के अंदर कोई भी कोण बनता है वो क्या होता है, समकोण। तो कोण C का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। अब अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर किसका निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का अपन क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। समकोण त्रिभुज बन रहा है, AC इसका आधार मान लेते हैं, BC इसका लंब मान लेते हैं। आधार और लंब आपको दे रखा है, तो कर्ण यानी कि वर्त का व्यास आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखना किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है अर्धवृत्त के अंदर कोण बन रहा है, तो ये समकोण। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कोण ACB, जिसका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, आप लिख सकते हो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये आपका रीजन हो गया 90 डिग्री होने का, ठीक है। अपने को वर्त का व्यास का मालूम नहीं है, तो वर्त का व्यास, वर्त की त्रिज्या निकालने के लिए अपने को OB का मान चाहिए, वर्त की त्रिज्या, तभी अपन क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है, AB का मान कैसे निकालेंगे, रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान आपको दे रखा है 6 का स्क्वायर, BC का मान आपको दे रखा है 8, तो अपन करेंगे 8 का स्क्वायर। AB बराबर रूट 6 का स्क्वायर कितना, 36, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। 36 में अपन 64 को जोड़ेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। तो आपकी जो AB का मान है, जो वर्त का व्यास है, वो आपके पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। वर्त का व्यास आपको पता है 10 सेंटीमीटर है, तो वर्त की अपन क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या R बराबर AB बट्टा 2। AB का मान 10 बट्टा 2, तो वर्त की त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ये वर्त की त्रिज्या अपन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, वर्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी त्रिज्या की, इसलिए अपन ने त्रिज्या का मान निकाला है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। अपन करते हैं वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर, ठीक। पाई की वैल्यू 22/7, R का मान कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ठीक है। इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो मान आएगा अपना, डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25 में अपन 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 पॉइंट, ठीक है। इसको अपन गुणा करेंगे 22 से,
तो अपनी वैल्यू निकल कर आएगी 78.54 वर्ग सेमी। ये आपका वर्त का क्षेत्रफल आ गया। अब अपने को चाहिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार AC, ऊंचाई क्या हो जाएगी BC। 1/2 इंटू AC का मान 6 और BC का मान 8। काटेंगे 3 बार, 3 को 8 से गुणा करेंगे 24 वर्ग सेमी। ये अपने पास समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब अपन क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल, इसमें से घटाएंगे अपन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया 78.54 और इसमें से घटाएंगे अपन 24। तो अपने पास मान निकल कर आएगा, घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 4, 5, 54.54 वर्ग सेमी। ये आपका क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। वर्त का क्षेत्रफल निकालने के पास में वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको वर्त की त्रिज्या चाहिए। वर्त की त्रिज्या आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो समकोण त्रिभुज की सहायता से अपन क्या निकालेंगे, वर्त का व्यास निकालेंगे। ठीक है, ये आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया। क्यों, क्योंकि अर्धवर्त के अंदर बना कोण कैसा हो गया, समकोण 90 डिग्री का हो गया। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा के AB का मान निकालेंगे, जो इसका व्यास हो गया। वर्त की त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकालने के बाद में आप निकाल सकते हो वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्त के क्षेत्रफल में से आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास में निकल कर आ जाएगा। 9वां सवाल देखना। ये आपको सवाल दे रखा है। ठीक है, ABCD ये आपका कोई वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचे गए हैं। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर ये अर्धवर्त हो गया। इस भुजा को व्यास माना तो ये अर्धवर्त हो गया। ऊपर वाली भुजा को व्यास मानेंगे तो ये वाला अर्धवर्त, इसको व्यास मानेंगे तो ये अर्धवर्त। अर्धवर्त का ये व्यास हो गया। इसे दे रखा आपका A, B, D और C। ठीक है, अर्धवर्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो अर्धवर्त की त्रिज्या आपको पता है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को निकालना इनका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसके लिए अपन डिसाइड कर देते हैं, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है। वर्ग के क्षेत्रफल में से अपन इन चारों भागों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद में ये जो चारों भाग आपको दे रखे इनका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। इन चारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसको अपन वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। अर्धवर्त, वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचा गया है, तो अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आकृति 1 और आकृति 3 इसका क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो आकृति 1 और आकृति 3 का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से एक तो इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे और एक इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त माइनस अपन कर देंगे, एक तो ये वाला और एक ये अर्धवृत्त, तो अपने पास 1 और 3 भाग का क्षेत्रफल आएगा। इसी प्रकार अपन दूसरे और चौथे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जब अपन ऊपर वाले अर्धवृत्त और नीचे वाले अर्धवृत्त को इसको माइनस कर देते हैं तो अपने पास दूसरा और चौथा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल कर ये दूसरे भाग और चौथे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आकृति फर्स्ट व थर्ड का क्षेत्रफल, इन दोनों का कंबाइंड क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घटाना किस में से पड़ेगा? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको अपन O मान लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, एक तो अर्धवृत्त कौन सा माइनस करना पड़ेगा? AOD, AOD का क्षेत्रफल प्लस दूसरा BOC का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त BOC का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो अपन ने निकाल लिया 100 माइनस अर्धवृत्त AOD का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा? 25 पाई बट्टा 2। ठीक है, पाई r स्क्वायर 5 का स्क्वायर बट्टा 2। इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा? BOC का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर बट्टा 2। r का मान तो सबके लिए सेम रहेगा 5 सेंटीमीटर, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा आपके पास? 25 पाई बट्टा 2। 100 माइनस 25 पाई बट्टा 2 और 25 पाई बट्टा 2 कितना हो जाएगा? लघुत्तम ले लेते हैं इसका 2, कितना हो गया? 25 पाई प्लस 25 पाई, 100 माइनस कितना हो गया? 50 पाई बट्टा 2। तो 100 माइनस 50 में अपन 2 का भाग देंगे 25, तो ये कितना हो गया आपका? 100 माइनस 25 पाई। ठीक है, ये आपका आकृति 1 और 3 का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। इसी प्रकार अपन निकालेंगे आकृति 2 और 4 का क्षेत्रफल। आकृति 2 व 4 का क्षेत्रफल, वही वर्ग का क्षेत्रफल में से किसको घटाएंगे अपन? एक और AOB और DOC अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो 100 माइनस उनका क्षेत्रफल भी कितना आएगा आपका? 25 पाई बट्टा 2 ऊपर वाले का, और नीचे वाले का भी क्या आएगा? 25 पाई बट्टा 2। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो वही अपने पास कितना आएगा? 100 माइनस 25 पाई। ये अपने पास आकृति 1, 3, 2, 4 का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखना अपन निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से अपन क्या करेंगे? अब देखना, वर्ग के क्षेत्रफल में से 1, 2, 3, 4 चारों भागों का क्षेत्रफल अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करते ही अपने पास में मान निकल कर आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से अपन चारों आकृतियों का क्षेत्रफल घटा देंगे। आकृति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 का क्षेत्रफल, चारों आकृतियों का क्षेत्रफल अपन वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाएंगे तो इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल आपका दे रखा है 100। अब आकृति 1 और 3 का क्षेत्रफल कंबाइंड में आपको दे रखा है, वो कितना है? 100 माइनस का 25 पाई, प्लस आकृति 2 और 4 का क्षेत्रफल भी आपके पास कितना आया? 100 माइनस का 25 पाई। 100 माइनस 100 और 100 कितने हो गई? 200 माइनस 25 पाई, माइनस 25 पाई कितने? ये 50 पाई हो गए। तो 100 माइनस 200, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 50 पाई, तो प्लस का तो अपने पास 50 पाई है। 100 में से अपन 200 निकालेंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 100,
अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 50, तो अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस 2। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, वो कितना रखना है आपको, 3.14 माइनस का 2। 3.14 में से अपन 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1.14। 1.14 को अपन 50 से गुणा करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 0 0 57, यानी कि 57 वर्ग सेमी आपके पास क्या आ जाएगा, इन छायांकित भागों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, 4 अर्धवृत्त आपके पास में बन रहे हैं। ठीक है, उन चारों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद में ये जो 4 भाग बन रहे हैं, इनको आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाना है। तो इन आकृतियों का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे अपन, उसके बाद में ये अपन वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे तो अपने पास में मान निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल करना है। ठीक है, 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल आपको दे रखा है, ये आकृति आपको दे रखी है। ठीक है, ये कोई अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त बनाया हुआ है। तो इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, इसको अपन ओडेस मान लेते हैं, अर्धवृत्त का केंद्र। और जो अंदर वृत्त बना है उसका केंद्र आपको दे रखा है ओ। सवाल नंबर आपका 10वां, अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या को अपन मान लेते हैं R1, इसका मान आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ओडेस P अर्धवृत्त की त्रिज्या, और इसको नाम दे देते हैं अपन R। तो ओडेस R भी तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ही तो हो गई ना, ये वाली। ओडेस P व ओडेस R क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ओडेस R देखो अर्धवृत्त की तो त्रिज्या हो गई। ठीक है, लेकिन जो अंदर वृत्त बना है उसके लिए ये जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ओडेस R का आधा लेंगे, यानी कि जो अर्धवृत्त आपका ये बन रहा है उसकी जो त्रिज्या है उसका अपन आधा लेंगे, तो अपने पास क्या निकल कर आएगी, वृत्त की त्रिज्या निकल कर आएगी। ठीक है, तो देखना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे कैसे, ओडेस R बट्टा 2। ओडेस R तो क्या हो गया, वृत्त के लिए व्यास, और वृत्त का व्यास का आधा क्या हो जाएगा, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। तो ओडेस R देखो अर्धवृत्त की त्रिज्या है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 बट्टा 2। तो जो अंदर वृत्त बना है उसकी त्रिज्या अपने पास निकल कर कितनी आ गई, 3.5। अब बोला है कि अर्धवृत्त के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अर्धवृत्त के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, इसको अपन R2 मान लेते हैं, तो पाई R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 बट्टा 7, और R स्क्वायर करेंगे तो 3.5 इंटू 3.5। 3.5 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5। 22 को अपन 0.5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 11 इंटू 3.5 कितना आएगा, 33 और 5 38। 38.5 वर्ग सेमी आपके पास क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ओडेस P और ओडेस R दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओडेस R भी अर्धवृत्त की त्रिज्या है, लेकिन अंदर जो वृत्त बन रहा है उसके लिए क्या हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, तो इस वृत्त का व्यास तो हो गया 3, ये आपका 7 सेंटीमीटर। तो इस अंदर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी, 7 बट्टा 2 यानी कि 3.5। त्रिज्या आने के बाद में अपन वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस सिंपल सा सवाल है, अगर आपको यहाँ से समझ में आ गया तो आप इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, 11वां सवाल आपको दे रखा है, यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधि, तो उनकी परिधि कितनी हो जाएगी, R1 त्रिज्या की परिधि 2 पाई R1, R2 त्रिज्या वाले वृत्त की जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी,
आर, 2πr। इन दोनों परिधियों का जो योग है वो कैपिटल R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर है। तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 2πr। इन दोनों R1 त्रिज्या और R2 त्रिज्या वाली जो परिधि है, इन दोनों परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर है। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2π, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2, और यहाँ क्या है, 2πr। 2π से 2π कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, ये किसके बराबर हो जाएगा, R के। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा आपका, पहला ऑप्शन ही आपको दे रखा है। 12वां सवाल है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि कितनी होगी। 14 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है, ये वर्ग है, इसके अंतर कोई वर्ग बनाया हुआ है, कोई वर्त बनाया हुआ है, इस वर्त की आपको परिधि पूछी है। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है आपका, 2πr। r का मान अपने पास में नहीं है, तो सबसे पहला काम तो अपने को वर्त की त्रिज्या निकालना है। तो जो ये वर्ग की भुजा है ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर होगी। वर्ग की भुजा इसका आधा लेंगे तो ये अपने पास में वर्त की त्रिज्या निकल कर आएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर, 14 का आधा। तो वर्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा बट्टा 2। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 14/2। तो वर्त की त्रिज्या निकल कर आ गई अपने पास में 7 सेंटीमीटर। अब अपन वर्त की परिधि निकाल सकते हैं। वर्त की परिधि क्या होगी, 2πr, 2 गुणा पाई का मान 22/7, और जो वर्त की त्रिज्या निकली वो कितनी आई, 7, कैंसिल, 44 सेमी। 44 सेमी देखो आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपका, 44 सेंटीमीटर इसकी वर्त की परिधि हो गई। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्नावली करनी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।